हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रिंट बुल्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके ऊपर सारा स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छे से काम करता है। जो भी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी हम लोग पढ़े थे अपने प्लेलिस्ट में, और आज हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली इसको मैंने उस प्लेलिस्ट में नहीं रखा है, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे अगर ये आप जान जाते हो, ये थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेटजी सारी चीज़ें अगर आप जान जाते हो तो बहुत ही बेस्ट है। इससे आप काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग तीन चीज़ें कवर करेंगे हमेशा हर बार की तरह: थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस: सपोर्ट क्या है, मतलब कहीं से कोई चीज़ सपोर्ट ले रही है। लेट सपोज जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे वेट, ठीक है। तो जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से अगर एक बॉल हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ये बॉल यहाँ पर आ रही है, एक पेपर है, एक सॉफ्ट पेपर है, ठीक है। यहाँ एक बार बॉल ड्रॉप हुई तो क्या ये पेपर, कोई फर्क पड़ेगा इस पेपर को? हल्का फुल्का पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मैं कंटिन्यू बॉल को इस पर ड्रॉप कर रहा हूँ, बार बार ड्रॉप कर रहा हूँ, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि ये बॉल क्या हो, इस पेपर को ब्रेक कर दे और बॉल नीचे चली जाए, ठीक है। तो सेम ये यहाँ पर अभी प्रेजेंट में क्या काम कर रहा था, सपोर्ट का, ठीक है, ये था सपोर्ट का काम। तो उसी तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज़ होती है कि एक प्राइस जहाँ से बार बार आ करके क्या कर रही हो, टच करके रिवर्स हो रही हो। यहाँ से प्राइस आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर यहीं से रिवर्स हो गई, फिर से आई, फिर उसी पॉइंट से रिवर्स हो गई, तो ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। और जब ऐसा बार बार होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये सपोर्ट लाइन हमारा क्या हो सकता है, ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और जब ये लाइन ब्रेक हो जाती है, फिलहाल ये प्रेजेंट में सपोर्ट लाइन था, ठीक है। सपोर्ट लाइन पर जब सपोर्ट लाइन ब्रेक होता है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से अब प्राइस, एक सेकेंड, जब ये सपोर्ट लाइन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा प्राइस कुछ आ रहा है, जब ये सपोर्ट लाइन ब्रेक हो जाएगा, ठीक। और अगेन जब ये प्राइस है नीचे गई, तो ऐसा नहीं है नीचे चली गई तो ऊपर नहीं आएगी, ऊपर भी आएगी, ऊपर आएगी, ठीक है। अब ये ऊपर जब जाएगी तो इस पॉइंट से अगर ये रिवर्स करेगी, ठीक है, अभी ये लाइन, अब इस प्राइस के लिए ये वाली लाइन अब कैसे काम करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। और इस प्राइस के लिए ये वाली लाइन कौन सा काम कर रही थी, सपोर्ट का काम कर रही थी, ठीक है। चलिए थोड़ा फिगर से समझते हैं हम लोग, थोड़ा क्लियरिटी होगी। तो जैसे कि इस फिगर में अगर आप देखो तो ये हमारा, ये वाली लाइन, ब्लैक लाइन, ये क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली लाइन क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोर्ट पर क्या होता है, सपोर्ट पे अक्सर कौन होते हैं, बायर्स होते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस पर कौन होते हैं, हमेशा सेलर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो प्राइस गई ऊपर और नीचे आई, ठीक है। प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर गई, क्यों गई दोबारा ऊपर, इसका मतलब लोगों ने बाई किया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमेशा बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, हमेशा बार बार बाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पर भी प्राइस जैसे ही नीचे आ रही है, फिर यहाँ पर बायर्स काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाती है। तो सपोर्ट पर कौन होता है, बायर्स होते हैं, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस, जहाँ से प्राइस ऊपर गई फिर इसी पॉइंट से रिवर्स हो गई, प्राइस फॉल हो गई, ठीक है, अगेन इसी प्राइस से फॉल हो गई। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या है, कैसे काम कर रहा है ये पॉइंट हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और इस पर कौन होते हैं, सेलर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो प्राइस नीचे फॉल हो जाएगी, यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो प्राइस ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या, केवल ये एक लाइन की तरीके से मैंने एक लाइन खींच दिया है, केवल यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है? बहुत लोग यही केवल बताते हैं कि यही सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन नहीं। अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो हम लोग जो चार्ट वगैरह, चार्ट पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये एक तरीके से ब्रेक होता है। जैसे ये हमारा चैनल पैटर्न है, जो कि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में प्राइस चल रही है, ठीक है। अब ये जिधर ब्रेकआउट देगा, लेट सपोज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, तो ये वाली जो हमारी लाइन है ये किस तरीके से काम कर रही है, एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये नीचे वाली लाइन हमारे लिए कैसा काम कर रहा है, एज ए सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ भी ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन है, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न में ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एंड दिस इज हमारे लिए, ये हमारे लिए सपोर्ट लाइन, ठीक है। उसी तरीके से जब हम कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन से भी क्या होती है, प्राइस क्या होती है, जाती है फिर रिवर्स होती है, जाती है रिवर्स होती है। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए कैसा काम कर रहा है,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन काम करता है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन हुआ, कोई पैटर्न्स हुआ, जितने भी हो रहे हैं वो अल्टीमेट अगर देखा जाए ओवरऑल तो वो कैसे वहाँ पर क्या चीज़ देखी जा रही है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, कब प्राइस ब्रेक करेगा, कब हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली थ्योरी पार्ट थी हमारा, जिसमें मुझे लगता है आपको थ्योरी क्लियर है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। अब इसमें और क्या हो सकता है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, प्राइस यहाँ से जा रही है, रिवर्स जा रही है, अब ऐसा हो सकता है इसको ब्रेक कर दें, ठीक है, ये ब्रेक कर सकती है। ये हमारा वेट, हम इसको कुछ कंडीशंस बनाते हैं, एक न्यू पेज लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी जैसे क्या है, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। अब कितनी कंडीशन बन सकती हैं, लेट सपोज प्राइस आई, रिवर्स आई, रिवर्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस लाइन है जहाँ से प्राइस क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, प्राइस गई और ये सीधा ब्रेकआउट कर दी, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, ये हमारी लाइन है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ से रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, कुछ देर बाद ये रिवर्स होकर के इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। गैस इस पूरे वीडियो में आप बने रहना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, बट आपको एक एक पॉइंट पूरा जीरो टू एडवांस सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ। इस वजह से आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, पेपर पेन आप रखिए, जो चीज़ ना समझ में आए उसको नोट डाउन करते रहिए, जो भी ना आए, कोई डाउट कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ फोकस करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल वीडियो एंड होते ही, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ फोकस करते हैं अभी, ठीक है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पर ब्रेकआउट होगा और ये दोबारा से इस लाइन पर आएगा और फिर यहाँ से पुल बैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जो अभी ब्रेकआउट किया यहाँ पर आया दोबारा, ठीक है, ये क्या हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीटेस्ट पॉइंट बोलते हैं, रीटेस्ट, ठीक है। ये हमारा रीटेस्ट है, ये हमारा रीटेस्ट पॉइंट है। अब ज़्यादातर अब हमें ये हमारा रीटेस्ट पॉइंट है। फिलहाल हम लोग तीन कंडीशन देख लिए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कहाँ तीनों कंडीशन में कौन से कंडीशन में हमें बाय करना, कौन सा सेल करना, वो हमारी स्ट्रेटेजी में आएगा, स्ट्रेटेजी पॉइंट। फिलहाल अभी हम लोग आई थिंक आपको पहले थ्योरी क्लियर हो गई होगी, इस फिगर में थ्योरी क्लियर है, ठीक है। तो और एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, उससे पहले प्रैक्टिकल पर आए। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम्स हमारा मैटर करेगा, लाइक अगर आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, 15 मिनट का देख रहे हो, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, ठीक है, कोई भी आप चार्ट फ्रेम देख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि 1 मंथ में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस उसी पॉइंट पर बनता दिखे, इतनी दूरी में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता दिख रहा है। लेकिन अगर आप वही 5 मिनट पर देखोगे तो आपको नहीं मिल सकता, 1 डे पर देखोगे हो सकता है नहीं नहीं हो, ठीक है। तो हर जगह पर अलग अलग होगा, डिपेंड करता है आप कौन से ट्रेडर हैं, कि इंट्राडे ट्रेडर है या फिर आप लॉन्ग टर्म करते हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो डिपेंड करता है। उस अकॉर्डिंग आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइम फ्रेम का यूज़ करके आप जो है फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग सीधा, थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पॉइंट पर, ठीक है। सेकंड हमारा है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल पर आते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल पर हम लोग सीधा अपने चार्ट पर आते हैं, tradingview.com वेबसाइट, इस पर मैं इसी पर सारी एनालिसिस करता हूँ, आप भी कर सकते हो, बेस्ट है। और अगर आपको ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट यूज़ करना नहीं आता है तो आप इसका वीडियो आप देख सकते हो, आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग इसमें ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करें तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, कुछ ऐसा ऐसा, फिर यहाँ पर जा रही, फिर आ रही है, फिर जा रही, फिर आ रही, जैसा मैंने अभी थ्योरी में बताया, सेम वही चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्राइस बार बार एक ही पॉइंट पर क्या कर रही है, सपोर्ट ले रही है, ठीक। फिर अचानक से एक बड़ी सी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये बड़ी रेड कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया है, जिससे ये हमारा प्राइस फॉल हुआ, ठीक। अब ये कौन सी कंडीशन में हमारा ब्रेकआउट दिया, इसका तुरंत क्या हुआ, वो वापस से गया, रीटेस्ट किया और फिर एक बड़ा सा ब्रेकआउट, मतलब काफ़ी नीचे तक मार्केट गिरी है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन में आ गई है, आई थिंक सेकंड वाली कंडीशन है, ठीक है। तो फिलहाल पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते कैसे, बनता कहाँ, फाइंड आउट कहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये सपोर्ट ऐसे हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस भी बन रहा है ऊपर है, यहाँ पर अगर एक लाइन आप ड्रॉ करोगे ऐसा सीधा, तो यहाँ रेजिस्टेंस भी है,
जब भी प्राइस यहाँ से टच करेगी, ठीक है, थोड़ा सा इसको और नीचे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो अगर ऊपर ब्रेक करते तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेते हैं, नीचे का वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ट्रेड कैसे लेना है। फिलहाल हमें बस इतना सीखना है अभी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता कैसे, कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी हम लोग देख लिए, अभी स्टॉक्स में चलते हैं। स्टॉक्स में आते हैं हम लोग, रिलायंस में देखते हैं। तो रिलायंस में हमने ये, हाँ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया ऑलरेडी। तो ये लाइन मैंने खींच रखी है, जहाँ से क्या हो रहा है, प्राइस ये आई, सपोर्ट लिया, दोबारा गया, अगेन सपोर्ट लिया। अभी प्रेजेंट में मार्केट यहाँ पर पहुंची है, देखना है कि आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट लाइन का काम कर रहा है। एक और देखते हैं, यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिलेगा, जिसमें पहले सपोर्ट होता है फिर रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस क्या हुई, यहाँ पर आई रीटेस्ट रीटेस्ट रीटेस्ट। अभी यहाँ क्या है, ये हमारा सपोर्ट लाइन है, ठीक है। सपोर्ट लाइन हमारा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एक बार ब्रेकआउट हुआ, प्राइस दोबारा गई, ये रीटेस्ट हुआ और प्राइस नीचे काफ़ी लंबा फॉल दिया, ठीक है। इसके बाद अब दोबारा से प्राइस जा रही है, अगेन उसी पॉइंट से ये टच करके वापस आ रही है। अब ये लाइन कैसे, इस प्राइस के लिए ये वाली लाइन कैसे हो गई, ये लाइन हमारी अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है। ऊपर हमारा रेजिस्टेंस होता है, नीचे हमारा सपोर्ट होगा, ठीक। तो ये अभी यहाँ पर सपोर्ट था, अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा और फाइनली यहाँ से भी पुल बैक हुआ है और अगेन यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, प्राइस ऊपर गया है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये लाइन वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे खींचते हैं, वो आप ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में जाना और वो आप वहाँ से सीख सकते हो, या फिर हमारी वीडियो देख सकते हो tradingview.com की, आप उससे लर्न कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ गए होंगे क्या होता है, कैसे होता है। अब हम लोग आते हैं कि हमें ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और टारगेट क्या होगा हमारा। तो अभी हम लोग आते हैं एक चीज़ और, कैन विड्रॉ, और जो हमारा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो हम दो मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा एक सिंगल लाइन से, ठीक है। एक या तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, ये जैसे ये वाला मैंने ड्रॉ किया, दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखी है, ठीक है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में, डिपेंड करता है, हर लोग अपना अपना अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको यूज़ कर सकते हो या फिर एक सिंगल लाइन यूज़ कर सकते हो। आप इसको करिए, खुद करिए, देखिए किस पर ज़्यादा एक्यूरेसी है, कौन सा बेस्ट है, सिंगल लाइन पर या फिर डबल लाइन ड्रॉ करने पर बेस्ट है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा स्ट्रेटेजी बेस्ट है, किस पर काम करना चाहिए, जिससे और भी लोगों को हेल्प मिले। अपना अपना व्यू ज़रूर शेयर करें, इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलती है, लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पर हमारा, दैट इज़ स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या बोल रही है हमारी, इस पर आते हैं। स्ट्रेटेजी एंट्री हमारी कहाँ पर होगी, एंट्री अगर आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पर लेते हो, ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकआउट ये है, तो जनरली यहाँ पर ब्रेकआउट हमारा फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप मनी अपना लॉस कर सकते हो। दूसरा, अगर बार बार रिटेस्ट हो रहा, बार बार रिटेस्ट हो रहा, इसके बाद ये ब्रेकआउट दिया सीधा, ठीक है, तो आप यहाँ पर तुरंत ब्रेकआउट होने पर कैंडल, जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है, ये कैंडल अगर क्लोज हो जाती है, प्राइस किसके ऊपर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हमें नेक्स्ट कैंडल ग्रीन जब बनेगा तो उस पर हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। और बहुत बड़ा टारगेट नहीं सोचना है, छोटा टारगेट लेना है, ठीक है। और अगर, हाँ, और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो इसी कैंडल के जस्ट नीचे ही होगा, जो कैंडल के बाद हमने ट्रेड लिया था उस कैंडल के नीचे, और इतना फिक्स है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, ऐसा, ठीक है। अगला ये है हमारा जो रिटेस्ट कर रहा है, कि ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा आया प्राइस, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद गया, ठीक। तो अगर आप रिटेस्ट पर ट्रेड लेते हो, रिटेस्ट पर एंट्री लेते हो, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, आप स्टॉप लॉस इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डायरेक्ट आप कैंडल ब्रेकआउट पर ले रहे थे तो आप कैंडल के नीचे रखना था स्टॉप लॉस, इसमें स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बड़ा हो सकता है। एंड अगर आप रिटेस्ट पर ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन सबसे बेस्ट है, जो रिटेस्ट पर आप ट्रेड ले रहे हो, रिटेस्ट पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ पर काफ़ी बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। जैसे कि ये रिटेस्ट, ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट हुआ भी है। अगर आप यहाँ ट्रेड, ट्रेड कहाँ लेंगे, ट्रेड आपने अगर यहाँ पर एंट्री ले ली तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, बट हुआ नहीं है, ठीक है। इस कैंडल, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, मैंने स्टॉप लॉस बोला इसी कैंडल के ऊपर रखना है, और नेक्स्ट कैंडल अगर हम लोग डाउन का ले रहे हैं तो रेड बनना चाहिए, तो रेड पर आपने इस पर एंट्री ले ली, हमारा
स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रहेगा, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ट्रेड लेना नहीं है। रीटेस्ट पर ज़्यादा फोकस करना है जितना, जैसे मैंने 3 ऑप्शन बताया, रीटेस्ट वाला और डायरेक्ट ब्रेकआउट, ठीक है। तो आप रीटेस्ट वाला ट्राई करो, उस पर ज़्यादा एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा। अब ये आया, दोबारा रीटेस्ट किया और एक बड़ा सा टारगेट हमें अचीव मिला, ठीक है, अचीव किया, ठीक। तो हमें रीटेस्ट पर ज़्यादा आप ट्रेड लो। और हम लोग बैंक निफ्टी अभी देख रहे थे, इसमें देखते हैं, एक सेकंड गाइस। बैंक निफ्टी, ओके। तो बैंक निफ्टी में अभी जब हम लोग ये वाला देख रहे थे, यहाँ पर भी क्या हुआ था, सेम ब्रेकआउट हुआ। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो हो सकता था आपका क्या हो, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखोगे, यहाँ एंट्री ले रहे हो, इट इज़ वेरी रिस्की, ठीक है। यहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड अच्छा सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी प्राइस दोबारा से आए रीटेस्ट की, अब आप यहाँ पर रीटेस्ट पर एंट्री लेते हो, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा आपको टारगेट अचीव हुआ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा है इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है बेसिकली, जिसमें आज स्टॉप, इसमें हम लोगों ने स्ट्रेटेजी भी कवर कर ली। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजी तीनों चीज़ों कवर किए। अगर इस पूरे वीडियो में अगर आपको कोई कहीं भी कोई भी डाउट नज़र आता है कि हाँ ये पार्ट छूट गया है, कुछ और बताना था, ऐसा था वैसा था, ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या करना, आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा, या फिर कोई और पर्सन रिप्लाई कर सकता है, मैं ही नहीं कोई और भी रिप्लाई कर सकता है, जो लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी उन्हें नॉलेज है, वो आपका रिप्लाई कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, हर कोई। ये पूरी एक समझ लीजिए जो हमारा कमेंट सेक्शन है, ये पूरी एक कम्युनिटी, ठीक है, जहाँ पर एक दूसरे लोग आपस में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बस यही करना है फिलहाल, और इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को हर किसी के पास शेयर करें, जिससे हर कोई नॉलेज गेन करे, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाए, जो लोग लॉस में हैं वो प्रॉफिट में आए, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।